हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने आरबीटी फर्स्ट टेस्ट का जो है मार्क्स रिवील करने वाली हूँ और कैसा लेवल था सब कुछ बताने वाली हूँ। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि उनके मार्क्स कम हुए या बढ़े, जो भी हुआ भाई, तो मैं बताऊँगी इस वीडियो में कि भाई कैसा लेवल था टेस्ट का, बायोलॉजी का कैसा लेवल था, केमिस्ट्री का कैसा था और फिजिक्स का कैसा था। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि भाई मैं ऐसा सोच रही थी कि अपने आरबीटी में मार्क्स इंक्रीज़ करूँगी। अब शायद मैंने पूरी प्रैक्टिस की थी, पूरी कोशिश की थी। एंड मैंने इस बार तो कैम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, ताकि एक ही चैप्टर था बट मैं कैसे कैसे क्वेश्चन जैसे भी बन सकते थे ना, मैंने सारी प्रैक्टिस किए थे। और ये तो हुआ कि ठीक है, केमिस्ट्री के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं बट फिजिक्स के डिक्रीज हो गए हैं मेरे, और बायोलॉजी के भी हो गए हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा मुझे लग रहा था कि जो फिजिक्स, कैम और जो बायो है वो मतलब थोड़ी सी टफ मॉडरेट साइड की आई हुई थी। जब मैं पहले तो देखो, पहले मैं अपना जो है बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसी को अटेम्प्ट करती हूँ। तो जो बायोलॉजी में अटेम्प्ट कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई वो जितने भी क्वेश्चन थे थोड़ा से ट्रिकी टाइप के थे, मतलब इजीली सॉल्व नहीं हो सकते थे, ऐसे वाले थे। ठीक है, अब बहुत सारे कहेंगे कि भाई ट्रिकी है तो बहुत अच्छा है ना, मतलब ऐसा लेवल था कि मॉडरेट टू हाई वाले लेवल पे उस बायोलॉजी को ले जा रहा था, ऐसा लेवल था। इसमें बॉटनी जियोलॉजी डिफरेंट नहीं थी, वो सेम मिक्सअप टाइप थी जैसे नीट में आता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हाँ, रैंक तो अच्छी आई है, पहले से तो अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट मार्क्स डिक्रीज हो गए हैं, पहले मार्क्स से भी कम आए हैं भाई। फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था, प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट हुआ था, उससे भी कम आए हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि मतलब कितने कितने मार्क्स हैं। सो ये तो वो शीट है भाई, जिसमें मैंने कल अपने जितने भी क्वेश्चन करने थे मैंने इस शीट पे मतलब किया है अपने सारा। और इससे मैंने मार्क्स भी लिख लिए हैं, क्योंकि जैसे ये आरबीटी फर्स्ट दिया था मैंने, और जो प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट देती हूँ सेकंड दिया था, तो मैंने ऐसे ऐसे शीट पे मैं सॉल्व करती हूँ और उस पर मार्क्स अपने सब कुछ जैसे जिसमें कितने मिस्टेक्स किए एंड जितने भी इनकरेक्ट किया सब कुछ लिख लेती हूँ। बाकी मिस्टेक नोटबुक तो अलग है मेरी। तो मैंने जो है, मेरे पहले तो टोटल मार्क्स है 720 में से 476। हाँ, पहला टेस्ट जो हुआ था हमारा प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट, उसमें मेरे 477 आए थे। तो उससे तो कम ही हो गया, क्योंकि एक मार्क्स हो कम, लेकिन कम तो हुआ पहले टेस्ट से भी। और मैंने टेस्ट के बाद कम्युनिटी देखी भी थी शाम के टाइम, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ बट मैंने देख लिया कल। तो भाई मोस्टली, मतलब जितने भी मैंने देखे भाई वहाँ पे चैट्स या मैसेजेस, सब ने यही लिख रखा था कि पहले टेस्ट उनके कम आए, देन सेकेंड वाले में उन्होंने इंक्रीज किया, और आरबीटी में तो उनके सबसे पहले वाले टेस्ट से भी डिक्रीज कर गए। मतलब ऐसे मोस्टली थे मैंने जिनके भी देखे भाई, एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और फिर चलो ठीक है, 476 आए मेरे टोटल, फर्स्ट टेस्ट से भी कम है। और दूसरा ये कि भाई मेरे जो रैंक आई है वो है 17,100, बिल्कुल 17,100 रैंक आई है, प्रॉपरली यही आई है, देखो प्रॉपरली वही आई है, एक भी ऊपर नहीं एक भी नीचे नहीं, 17,100 रैंक आई है। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था 477 आए थे, तब मेरी आई थी 35,000 समथिंग रैंक आई थी। सेकेंड टेस्ट में मेरे आए थे 517 मार्क्स, और उसमें मेरी रैंक आई थी 26,000 के आसपास, 26,000 था और 79 समथिंग ऐसे कुछ करके था। और इस बार आई है मेरी 17,100 रैंक, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। देखो रैंक मैटर करती है, मार्क्स तो सब जानते हैं, वैसे मार्क्स भी मैटर करते हैं बट लेवल भी तो डिपेंड करता है कि भाई एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो फिज़िक्स में मेरे, पहले चलो छोड़ो फिज़िक्स से, छोड़ो मैं पहले बायोलॉजी से बताती हूँ। तो देखो बायोलॉजी के मेरे सबसे पहले आए हैं, टोटली है भाई क्योंकि बॉटनी जोलॉजी अलग नहीं थी, 305। यस, 305। ये भी डिक्रीज हो गए हैं, क्योंकि पहले तो और अच्छे मार्क्स आते थे बायोलॉजी में, थोड़े बहुत ही एक दो क्वेश्चन या फिर 5-6 क्वेश्चन करते थे, उससे ज़्यादा तो नहीं होते थे। बट इस बार मेरे बायोलॉजी में 305 जो मार्क्स आए हैं टोटल 360 में से। और मैंने 79 क्वेश्चंस जो है करेक्ट किए हैं और 11 क्वेश्चंस को गलत कर दिया। और स्किप तो मैं करती ही नहीं हूँ भाई, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है मेरे को, इसलिए स्किप नहीं करती, मैं सारे क्वेश्चंस करती हूँ सॉल्व। और किसी में डाउट लगता है तो फिर भी मैं उसे सॉल्व करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो छोड़ भी सकती भाई, लेकिन बायोलॉजी में नहीं छोड़ती मैं। नेक्स्ट है कि भाई अभी सारी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई। तो देखो मेरे 11 जो नंबर कटे हैं ना सारे, या तो देखो मैं बता देती हूँ, मेरी दो ही गलतियाँ, मैंने ना एनालिसिस भी करा है अपनी नोटबुक में है, मैं लगा दूंगी यहाँ पे फोटो। तो मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी मैं दिखा दूंगी यहाँ साइड में, ठीक है। तो देखो
अब जो ये 11 क्वेश्चन गलत हुए ना, तो मोस्टली तो कहूँगी कि भाई मेरे पढ़ने में दिक्कत हुआ, मतलब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही थी और समझने में दिक्कत हुआ मुझे, ऐसा है ये। मतलब मुझे पता थे वो क्वेश्चंस के आंसर, मतलब मैं समझा ही नहीं शायद उस क्वेश्चन को ढंग से, इसलिए ऐसा हुआ। और 2-3 क्वेश्चन में ऐसा है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत डीप लाइन से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने बताया कि भाई मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए, मतलब इतना नहीं है कि 180 में से बिल्कुल ऐसे ऐसे आ गए होंगे, नहीं ऐसे नहीं है। 125 मार्क्स आए हैं 180 में से, एंड ऑब्वियसली इंक्रीज करे हैं मेरे मार्क्स। और जितने भी 2 हफ्ते से मैं मतलब केमिस्ट्री की ही प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि फिजिक्स ईजी होगी क्योंकि वेक्टर और बेसिक मैथ्स ही आने वाले थे, बट ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो गया। उसमें मेरे 33 जो क्वेश्चंस है वो करेक्ट हुए, एंड 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, और 5 को मैंने स्किप कर दिया। और ये 5 क्वेश्चंस भी मैंने स्किप इसलिए किए भाई, क्योंकि मैंने जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी करने में ही 1 घंटे से ऊपर टाइम लगा दिया था भाई। इतना टाइम लग गया मुझे बायोलॉजी करने में, और कैम में भी मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया था। मतलब मेरे फिजिक्स के करने के लिए टाइम पता है कितना, एक्चुअल में 32 मिनट्स या 31 मिनट्स बचे थे, तब मैंने अपने फिजिक्स को स्टार्ट किया था। तो बहुत कम टाइम मिला मुझे फिजिक्स के लिए, और मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम मैनेज नहीं हुआ इस टेस्ट में, ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे इस पर भी काम करना पड़ेगा। अब है हमारी कैम की तो हो गई, फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स में मेरे पास मेरे टोटल 180 में से 46 मार्क्स सबसे कम भाई फिजिक्स में आए हैं, और अब तक के भी सबसे कम फिजिक्स में ही आए हैं। इतने कम तो नहीं आए थे फिजिक्स में मेरे कभी भी, इस बार आए हैं 46। मैंने करेक्ट किए, 18 रॉन्ग किए और 11 स्किप किए भाई। देखो लास्ट के 30 मिनट्स थे और बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया था, तो ये नहीं कहूँगी कि भाई टाइम की गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट ही नहीं किया था। और टाइम के चक्कर में जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर रही थी और उतना समझ नहीं रही थी, मतलब थोड़ा बहुत समझा, जो आंसर लगा मुझे ऐसे मैंने टिक कर दिया, इसलिए मैक्सिमम गलत भी हो गए मेरे। और स्किप भी मैंने सोचा कि भाई जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा ना, जो मतलब टाइम लगने वाला ऐसा क्वेश्चंस था, उसको मैंने स्किप ही कर दिया। एंड लास्ट के ये जो 5 क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री में जो मैंने स्किप किए, वो लास्ट टाइम के, जब मुझे ऐसा लगा कि बस 30 मिनट्स बाकी है फिजिक्स के लिए, तब मैंने कैम के क्वेश्चन को स्किप किया था। तो देखो ओवरऑल तो मुझे लगा कि मॉडरेट टू टफर साइड में था ये आरबीटी फर्स्ट हमारा, और बाकी फिज़िक्स के वजह से मार्क्स गिर गए हैं। और जितने मैंने मार्क्स इंक्रीज़ किए थे प्रैक्टिस 1 से प्रैक्टिस 2 तक जाने के लिए, और जो सोचा था कि भाई आरबीटी में तो बहुत अच्छा रैंक बूस्टर टेस्ट नाम था, तो रैंक तो बूस्ट हुआ है बट मार्क्स डिक्रीज़ कर गए हैं। बट ठीक है, अब इसे इम्प्रूव करना है, और अब नेक्स्ट टेस्ट तो हमारा 30 को है, उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि 517 से भी ज़्यादा मार्क्स आए, जो कि मेरे सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट में था ना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि डायरेक्टली 720 ही चाहिए मुझे, नहीं, मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूँगी, ये भी नहीं कि 1 मार्क्स नहीं, मैं इंप्रूव करूँगी धीरे धीरे, स्लोली। मतलब इंप्रूवमेंट तो स्लोली होना चाहिए, बिकॉज ऐसे इंप्रूवमेंट करो कि आप धड़ाम से नीचे ना गिर जाओ। और आप बोलोगे कि भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई धड़ाम से तो गिर ही गए हो पहले टेस्ट से भी नीचे, बट ठीक है, अब रैंक से भी खुश हूँ मैं, मार्क्स से भी दुखी हूँ, तो मैं मॉडरेट लेवल पे हूँ उस टेस्ट से। और बाकी तो मैं अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट टेस्ट जो टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट, उस टेस्ट में जितना भी जो सिलेबस होगा, अब उसका जो है, मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है मेन, तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला है अपने जितने भी मिस्टेक्स हुए हैं। एंड कैम में मैंने ये निकाला है कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ कर के आंसर निकालने, बिकॉज आंसर तो मेरे सही हो जा रहे हैं, ये मैंने नोटिस किया है कि मेरे आंसर तो सही हो जा रहे हैं, बट मैं पढ़ पा रही हूँ, जल्दी नहीं समझ पा रही हूँ, मैं बहुत टाइम लगा दे रही हूँ, एक क्वेश्चन करने में 4-5 मिनट लगा दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे सुधारनी होगी। एंड फिज़िक्स में है कि भाई मुझे स्टेटमेंट समझना होगा, और उसको भी करने में मुझे 5 मिनट 4 मिनट ऐसे क्वेश्चन करने में लग जाते हैं, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उसको छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। तो बस इतना ही था मेरा आरबीटी फर्स्ट का एक्सपीरियंस। तो मार्क्स तो डिक्रीज़ हुए हैं, बट ऑब्वियसली मेरे रैंक इंक्रीज़ हुए, तो मैंने बता ही दिया कि मैं मॉडरेट लेवल पे अभी हूँ मेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो 476 मार्क्स है 720 में से। थैंक यू।